डिलिमिटेशन कमीशन और डिलिमिटेशन बाउंड्री। Hello guys, welcome on your YouTube channel Comtedia. We start the question often confused in examination hall series, in which Comtedia provide the purified version of the gist or the crux or the juice of the NCERT, the concern folder, I Polity and Constitution. जो भी विद्यार्थी नए हो कृपया Comtedia YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। आइए आगे पढ़ते हैं परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन और डिलिमिटेशन बाउंड्री। इसमें हमने थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लिया है। अब सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं कि संविधान के आर्टिकल 81, आर्टिकल 82, आर्टिकल 170, आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 में डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन मतलब परिसीमन आयोग से संबंधित, डिलिमिटेशन कमीशन से संबंधित प्रावधान है, मतलब प्रोविजन है। किससे संबंधित? देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ा था कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 के तहत कहा गया है कि संसद प्रत्येक जनगणना के पश्चात कानून द्वारा एक परिसीमन का गठन करेगी और परिसीमन आयोग के आधार पर संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करेगी, जिसमें कि संविधान के आर्टिकल 81, 82, आर्टिकल 170, आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 में परिसीमन आयोग से संबंधित प्रावधान है। और क्या है? प्रथम परिसीमन आयोग एक्ट 1952 के तहत, किसके तहत? प्रथम परिसीमन आयोग एक्ट 1952 के तहत। और द्वितीय परिसीमन आयोग, कौन सा परिसीमन आयोग? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, द्वितीय परिसीमन आयोग एक्ट 1962 जनगणना के हिसाब से चल रहा है, ध्यान दीजिए, के तहत 1962 के तहत। अब यही में तीसरा तृतीय परिसीमन आयोग, ध्यान दीजिए, थर्ड डिलिमिटेशन एक्ट, तृतीय परिसीमन आयोग एक्ट 1972, हर 10 साल में जनगणना होती है, ध्यान दीजिए, के तहत। ठीक है। इसके बाद चतुर्थ परिसीमन आयोग एक्ट 2002 के तहत। और प्रत्येक जनगणना के आधार पर भारत में भारत के सभी लोकसभा और राज्यों में विधानसभा भारत के प्रत्येक जनगणना के आधार पर भारत के सभी लोकसभा और राज्यों में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं पुनर्निर्धारित करना, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? डिस्कस अबाउट डिलिमिटेशन कमीशन और द डिलिमिटेशन बाउंड्री। परिसीमन आयोग संविधान में आर्टिकल 81, आर्टिकल 82, आर्टिकल 170, आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 में डिलिमिटेशन कमीशन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्ट 1952 के तहत, सेकंड डिलिमिटेशन एक्ट
कमीशन एक्ट 1962 के तहत, थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1972 के तहत, फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के तहत। और प्रत्येक जनगणना के आधार पर भारत के सभी लोकसभा और राज्यों में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं पुनर्निर्धारित करना इसका कार्य। सीमाओं के पुनर्निर्धारण में राज्य के प्रतिनिधियों, जब सीमाएं बनाएंगे, फला राज्य है, फला एरिया है, फला जिला बनना है, तो उसके लिए जो राज्य के प्रतिनिधि हैं, तो राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या स्थिर रखना। आयोग के कार्य क्या क्या है कि संख्या स्थिर रखना या कोई परिवर्तन न करना। सीमाओं में पुनर्निर्धारण में राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या स्थिर रखना या कोई परिवर्तन न करना। तो प्रावधान क्या क्या है इसके? आयोग से संबंधित प्रावधान जो आर्टिकल 81, 82, 81, 70, 330 और 332 में क्या किया गया डिलिमिटेशन एक्ट से संबंधित जो प्रोविजंस, वो हमने बताया आपको। इस सीमाओं के पुनर्निर्धारण में राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या स्थिर रखना या उसमें कोई परिवर्तन न करना, और जनगणना के अनुसार एससी एसटी, जनगणना के अनुसार एससी एंड एसटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की विधानसभा सीटों का निर्धारण करना। ये सारे प्रोविजंस क्या करना? संविधान में आर्टिकल 81, 82, 170, 330 एंड आर्टिकल 332 में डिलिमिटेशन कमीशन से संबंधित प्रोविजंस क्या किए गए हैं कि फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 के तहत, सेकंड डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1962 के तहत, थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1972 के तहत, फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के तहत। और प्रत्येक जनगणना के आधार पर भारत के सभी लोकसभा और राज्यों में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं पुनर्निर्धारित करना ही एक महत्वपूर्ण प्रोविजन होता है। इससे रिलेटेड रिलेवेंट प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 81, 82, 170, 330 एंड आर्टिकल 332। और सीमाओं में पुनर्निर्धारण में राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या स्थिर रखना या तो कोई परिवर्तन न करना। और जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की विधानसभा सीटों का निर्धारण करना है। सारे काम करता है डिलिमिटेशन कमीशन और डिलिमिटेशन बाउंड्री। परिसीमन आयोग के कार्य, डिलिमिटेशन कमीशन के कार्य, डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन के कार्य सरकार पर बाध्यकारी होते हैं। देखिए यहीं पे टर्निंग पॉइंट, डिलिमिटेशन कमीशन के जो कार्य हैं वो सरकार पर बाध्यकारी होते हैं, बाध्य है वो मानने के लिए, लेकिन न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है। लेकिन क्या है, ये कार्य न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इस पर कोई भी केस फाइल नहीं किया जा सकता, केस शूट नहीं कर सकते, आप शूट फाइल नहीं कर सकते। डिलिमिटेशन कमीशन के कार्य सरकार पर बाध्यकारी होते हैं, लेकिन न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते हैं ये कार्य। कौन? डिलिमिटेशन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में रिटायर्ड जस्टिस कुलदीप सिंह की
अध्यक्षता में, प्रेसिडेंसी में 12 जुलाई 2002, कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 12 जुलाई 2002 को चौथे परिसीमन आयोग का गठन हुआ। परिसीमन आयोग का गठन हुआ। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन और डिलिमिटेशन बाउंड्री, संविधान में आर्टिकल 81, 82, 170, 330 एंड आर्टिकल 332 में डिलिमिटेशन कमीशन से संबंधित प्रोविजंस किए गए हैं। और फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 के तहत, सेकंड डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1962 के तहत, थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1972 के तहत, फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के तहत। और प्रत्येक जनगणना के आधार पर भारत के सभी लोकसभा व राज्यों में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनर्निर्धारित करना, फिर से निर्धारित करना, ये सारे क्या है, हमारे रिलेवेंट प्रोविजंस हैं, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 81, 82, 170, 330 और 332 में दिया गया है। डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेवेंट की सीमाओं में पुनर्निर्धारण में राज्यों में प्रतिनिधियों की संख्या स्थिर करना, रखना या कोई परिवर्तन भी न करना, और जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की विधानसभा सीटों का निर्धारण करना। और डिलिमिटेशन कमीशन के कार्य सरकार पर बाध्यकारी होते हैं, लेकिन न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 12 जुलाई 2002 को चौथे परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम रिवीजन करा देते हैं एक बार फुल। आप लोग अपनी रिवीजन बुक को निकालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट। डिलिमिटेशन कमीशन, Chapter 16 Commissions, Councils, Tribunal, in which we have read constitutional bodies, in which our board heading is Delimitation Commission or Delimitation Boundaries। परिसीमन आयोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 81, 82, 170, 330 एंड 332 में डिलिमिटेशन कमीशन से संबंधित प्रोविजंस किए गए हैं कि फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 के तहत, सेकंड डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1962 के तहत, थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1972 के तहत, फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के तहत प्रत्येक जनगणना के आधार पर भारत के सभी लोकसभा व राज्यों में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं पुनर्निर्धारित करता है डिलिमिटेशन कमीशन। और सीमाओं में पुनर्निर्धारण में राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या स्थिर रखता है या कोई परिवर्तन नहीं भी कर सकता है। जनगणना के अनुसार शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की विधानसभा सीटों का निर्धारण करना भी डिलिमिटेशन कमीशन के ही अधिकार क्षेत्र में है। डिलिमिटेशन कमीशन के कार्य सरकार पर बाध्यकारी होते हैं, लेकिन न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 12 जुलाई 2002 को चौथे परिसीमन आयोग का गठन हुआ, जो कि एक्ट 2002 में था। यह था आज का महत्वपूर्ण लेक्चर। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन। पूरा जीस्ट, पूरी क्रक्स को हम अच्छे से एनालिसिस करके पूरी एनालिटिकल एंड सिंथेसाइज फॉर्मेट में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। किसी तरह का कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूरा रिजॉल्व करूँगा। मैं यहाँ पर पीएसएस सेक्शन भी करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन। ये बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है कॉम्पिटेरिया पे पीएसएस चैनल तो पोर्टल, तो जिसमें कि आप अपनी प्रॉब्लम्स लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। मैं रिलेवेंट लेक्चर अगले दिन आपको बताऊंगा, जो भी कंफ्यूजिंग टॉपिक होंगे आपको बताऊंगा।
हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से फोकस किए हुए हैं। और यूपीएससी देखिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मध्य प्रदेश में पीसीएस प्री के एडवर्टाइजमेंट आ गए, ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश में पीसीएस प्री के एडवर्टाइजमेंट, जिसको कि कंबाइंड स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन सीएससी 2023 के नाम से जाना जाता है। एमपीपीएससी की साइट पे सीएससी 2020 मतलब राज्य सेवा परीक्षा, सॉरी एसएससी स्टेट सर्विस एग्जाम 2023, तो एमपी का फॉर्म आप भर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज मेरे हिसाब से 270 है टोटल, जिसमें कि यूआर के लिए अगर हम देखें तो 70 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर एक जरूरी बात है कि 13% आरक्षण जो ओबीसी के लिए है, और ओपन सीट आपके लिए आती है 87% में आप टोटल फाइट करेंगे। और अदर स्टेट के लिए शायद 15% ही एमपी में होता है। इस तरीके से है, आप लोग पढ़ सकते हैं। एमपी का सिलेबस अच्छा है, एमपी जीके पूछा जाता है, एमपी जीके से 38 क्वेश्चन आते हैं अकेले। उसके बाद आपके जो जीके हैं, उसके बाद दूसरा पेपर जो होता है वो सीसैट का होता है, जैसा कि आप जानते हैं सीसैट का होता है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, पैसेज, मेंटल एबिलिटी, उसके बाद जो भी नया सिलेबस आया हुआ है आपका तार्किक क्षमता, मानसिक क्षमता और कौशल संबंधित जो भी इंटरव्यू प्रणाली वगैरह का होता है, जो भी सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं जो कि सीसैट में लागू किए गए हैं, वो सारे सेक्शन इसमें पूछे जाते हैं। लेकिन मेन आपके जीके GS1 जो पेपर होता है फर्स्ट वाला, जिसमें जीके वीके, एमपी जीके, हिस्ट्री ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा कुछ आती है, उससे आपको सारा क्वेश्चन मिलाएगा। कम से कम 38 से 40 क्वेश्चन हिस्ट्री एमपी के। वैसे खेल विशेष भी क्वेश्चन होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन खेल विशेष के होते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिसमें कि SC/ST एक्ट हटा दिया गया, लेकिन अभी भी आता है SC/ST एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में हमारा एमपी से राज्य से संबंधित था, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपी के और भी आयोग, लेकिन उस क्वेश्चन को कम किया गया है। ST/SC से फोकस जो एक्ट वगैरह होंगे वो अभी भी दिए जा रहे हैं। पिछला पेपर मैंने देखा था 2022 का एमपी स्टेट सर्विसेज एग्जाम का, उसमें अभी भी SC/ST से संबंधित एक्ट्स वगैरह पूछे जा रहे हैं। हालांकि आपको बताया गया है कि वो हटा दी गए, लेकिन हटाए नहीं गए, कुछ क्वेश्चन उस पर जरूर से आते हैं। और तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सिलेबस को पूरा डिफाइन कर लीजिएगा, अभी सिलेबस आएगा उस पर वेबसाइट पे अलग से भी SSC का। और एक SFS आता है स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम, जिसमें कि पिछली बार ACF की सीट नहीं आई थी। ACF की कोई वैकेंसी नहीं थी, RFO की आई थी और रेंजर की आई थी। तो ACF की जो वैकेंसी आपकी आएगी, इसमें एज बार होती है 40 साल, तो अदर स्टेट वाले और जो भी 40 साल के हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एमपीपीसीएस का फॉर्म भरिए। 1 अक्टूबर को मैंने आपको बताया है कि RPSC राजस्थान, RAS राजस्थान प्रशासनिक सेवा के फॉर्म, इसमें कि आपके 905 पद है। बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए। 1 अक्टूबर को उसका एग्जाम है। और एक आपका RPSC का जूनियर लॉ ऑफिसर का एग्जाम हटा दिया गया है। 28-29 की जगह 4 और 5 नवंबर को चला गया है। 4 और 5 नवंबर 23 में क्या है वैकेंसी। और एमपीपीसीएस का जो एग्जाम है, एमपीपीसीएस का एग्जाम 17 दिसंबर को होगा और इसके एडमिट कार्ड 8 दिसंबर को लाए जाएंगे। इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को 4 सेंटर चुनने होते हैं, जिसमें आप जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, तो इन चारों में से आप चॉइस लगा सकते हैं कौन सा। पहले सतना, कटनी वगैरह सब कुछ सेंटर आपके पास सारे जिले थे, लेकिन अभी क्या है कि 4 जिले आपको दिए जाते हैं, जिसमें कि आप प्रेफरेंस डालेंगे, पहला वाला प्रेफरेंस आपको मिल जाता है। तो मैक्सिमम लड़के जबलपुर में फॉर्म भरते हैं। तो अब एमपी का फॉर्म आएगा 22, एमपी का जो फॉर्म आएगा वो 22 सितंबर से आएगा और शायद 11 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट होगी। 22 सितंबर को फॉर्म स्विच करिएगा। 22-23 सितंबर को एक दिन वेबसाइट चलने दीजिए। 22 के बाद 23 सितंबर या 24 सितंबर को आप भरिएगा फॉर्म एमपी का। इसी की एग्जामिनेशन फीस आपकी जो एमपी की आएगी, एमपीपीसीएस की 500 रुपये इनके एग्जामिनेशन फीस होते हैं और इनका जो पोर्टल चार्ज होता है 40 रुपये होता है। 500 रुपये एग्जामिनेशन फॉर्म है, 40 रुपये इनका जो पोर्टल चलता है ऑनलाइन का एमपी कियोस्क, जो उसके थ्रू ये पेमेंट लेते हैं। 40 रुपये पोर्टल चार्ज, कुल मिला के 540 रुपये आपका लगेगा, एमपीपीएससी को जाएगा। ध्यान दीजिए 540, और जो भी आपका बैंक चार्जेस 20 रुपये 30 रुपये, मतलब कि मान के चलिए 560 रुपये में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इजी है, थोड़ा सा एग्जामिनेशन फीस है, लेकिन और भी जगह से तो राहत है। 750 आपका बीपीएससी में। तो एमपी का फॉर्म जरूर से भरिएगा।
70 वैकेंसी जनरल के लिए है और मैं बताऊंगा अपडेट जो भी वैकेंसी बढ़ेगी घटेगी। एसएफएस के लिए भी मैं भी देखूंगा विज्ञापन आया है कि नहीं, उसको भी मैं देख के रीड करके तब आपको बताऊंगा। बने रहिए, जमे रहिए आपके महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। ऐसे ही महत्वपूर्ण शिक्षा के साथ हमारा आपका आदान प्रदान बना रहेगा और आपको स्टडी कराएंगे हम सिलेक्शन का। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए कॉम्टेरिया।